यदि आप इस हॉस्पिटल को वास्तव में हॉस्पिटल की श्रेणी में लाना चाहते हैं, वर्तमान समय में जो ये हॉस्पिटल रिफर सेंटर के नाम से जाना जाता है, नगर का हर एक व्यक्ति जानता है कि कोई भी घटना घटती है तो यहाँ से सीधे रिफ़र कर देने की व्यवस्था है, जिस कारण कई बार अपने प्रियजनों को लोगों ने अपने आँख के सामने दम तोड़ते देखा है। तो इस परिवर्तन की, इस मुहिम की लड़ाई को लड़ने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। किसी नेता, किसी अधिकारी के ऊपर यह चीज़ें सौंप देना कि नेता नहीं सुन रहे हैं, ये बन गए, नहीं कर रहे हैं, तो यह हम आपकी नकारात्मकता होगी। अपने हक, मूल अधिकारों को लड़ने के लिए व्यवस्थाओं की मांग को लेकर हम आप क्या सहज हो सकते हैं। ओबरा नगर की जनसंख्या लगभग 1 लाख की जनसंख्या है और 1 लाख जनसंख्या का 1% होगा 1000। क्या हमारे नगर में 1% लोग इस तस्वीर में परिवर्तन चाहते हैं? तो हम आप तय करेंगे एक तय तिथि, जिस तिथि से हम परिवर्तन की आवाज़ उठाएंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की बात करेंगे। अपने नगर में जहां एक बेहतर सरफेस है, एक बेहतर परिवेश है, जहां पर विभिन्न प्रकार की जांच से लेकर बच्चों की डिलीवरी से लेकर एक्सरे से लेकर सीटी स्कैन से लेकर यहां पर सर्जरी तक की व्यवस्थाएं हैं। आकस्मिक स्थिति में पुनः जीवन देने वाला हॉस्पिटल आज यदि हमारे आँख के सामने एक लंबे समय से बदहाली और मरे हुए अवस्था में है, तो इसका मूल कारण है हम आपकी निष्कर्षता। हम चौराहे पे चौराहेबाजी बंद कर कर अपने अधिकारों की लड़ाई को सचेत होकर एक अभियान के तहत, एक मांग के तहत, एक आवाज़ में एकजुट होकर हम एक लड़ाई करेंगे। और हम चाहेंगे कि नगर की मात्र 1% जनसंख्या यदि इस नगर पे हनुमान मंदिर से पैदल चल के एक यात्रा निकाले और तहसील पहुंचकर बोले कि हमें बेहतर हॉस्पिटल दो, सत्ता शासन में बैठे समस्त लोगों की यही मांगे होती हैं। उनकी प्रमुख कार्यशैली यही होती है, जनमानस को राहत देना। 2 परियोजनाएं नगर में संचालित हैं। पहली परियोजना ने तो नगर को कुछ दिया, दूसरी परियोजना तो नगर को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। आज वर्तमान समय में ये दूसरी परियोजना, जिसके उद्घाटन में यह बातें वीडियोग्राफी में बताई जा रही थी कि अति आधुनिकरण है, यहाँ पे प्रदूषण से किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज बंद कमरे में, बंद अलमारी में, बंद अटैची में भी जो कपड़ा रखा है, वहाँ भी वो कोयले का सूक्ष्म कण घुस रहा है। तो सोचिए, हम आप जिस वातावरण में सांस ले रहे हैं, उस सांस में कितनी जहर हम रोज घुट रहे हैं। तो क्या हम आपके जीने की आज़ादी पे ये जो अंकुश लग रहा है, ये जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, क्या हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होंगे? यदि एक होंगे तो आप हमारा साथ दीजिए। परिवर्तन के श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे और इस तस्वीर में बदलाव लाने की हर संभव प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।